नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुराज स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 7th का। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ द फॉलोइंग रेडियस। इसमें रेडियस जो दिया है वो दिया है क्या, पाई बराबर रेडियस के साथ में, ठीक ना। रेडियस जो दिया है इसमें रेडियस ABC करके दिया है, और इसमें जो पाई का वैल्यू दिया है वो पाई का वैल्यू दिया है 22/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वी आर नो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो फार्मूला है उसका क्या होता है 2πr, है ना। तो 2πr पे अगर हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तीनों की। सर्कमफ्रेंस मीन क्या होता है, परिधि, ठीक ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें अगर मान लीजिए उसके चारों साइड को बताना है ऐड करके कि कितना होगा। ऐसे हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ सर्कल है, एक सर्कल है, ये मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है ना, उसको हमें बताना है। अगर हम मान लीजिए रेक्टेंगल में देखते हैं तो पेरीमीटर देखते हैं, और या फिर हम देखते हैं किसमें, स्क्वायर में देखते हैं तो उसमें भी पेरीमीटर देखते हैं। लेकिन अगर हमें सर्कल में देखना होता है तो सर्कल में हम उसी चीज़ को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होगा, पहले उसको लिख लेंगे। पहला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स बराबर फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है क्या, 2πr। पाई की जो वैल्यू है यहाँ से हमें लेना है, पाई की वैल्यू दिया है ना। बाकी r जो दिया है रेडियस में यहाँ दिया है, a में रेडियस इतना है, b में रेडियस क्या है 28 mm दिया है, और c में रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 हमारा फार्मूले में है तो 2 को हम ऐसे लिख लेंगे। पाई की वैल्यू जो दिया है पाई की वैल्यू दिया है 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू हमें ए से करना है, ए वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए का क्या दिया है इंटू 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ से हम देखेंगे 7 से ये डिविजिबल होगा, 7 टू जा कितना हो जाएगा 24, 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा हमारा। आगे हम क्या करेंगे, हमारा बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 2 सेंटीमीटर, है ना। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे 22 का हम करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 44 इंटू क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल में क्या होगा, इससे इसमें हम करेंगे मल्टीपल, तो 44 इंटू 2 इक्वल में हो जाएगा 88 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड वाला क्या है, सेकंड में जो दिया है आर की जो वैल्यू दिया है, यानी कि रेडियस मीन त्रिज्या। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ का डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं तो ये पूरा हमारा क्या होता है डायमीटर होता है, ये हमारा क्या हो गया डायमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं व्यास, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं डायमीटर। और यहाँ से अगर हम केंद्र से देखें, इसके सेंटर से देखें, आधे भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियस, है ना। तो रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस को हम कहते हैं त्रिज्या। राइटिंग पे थोड़ा देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ही लिखें। सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो लिखना होगा सेम, जो पहले हम देखेंगे यहाँ ऊपर देखेंगे, ये फार्मूला हमारा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर, तो वही सेम हमें लिखना होगा। तो सेकंड वाले में यानी कि बी वाला जो क्वेश्चन दिया है, बी में जो दिया है वही लिखेंगे सेम, सर्कमफ्रेंस
ऑफ सर्कल बराबर 2 पाई आर, है ना। ये फार्मूला हो गया। 2 इंटू पाई इंटू आर दिया है, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें वहीं लेना है। यहाँ दिया है क्या 22/7, तो 22/7 इंटू आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, आर की जगह पे हमें क्या कहा आपकी बार बी वाले में हमें क्या रखना है, आर की जगह पे 28 mm, तो 28 mm। वैसे सेम सेकंड फर्स्ट वाले की तरह देखेंगे, यहाँ से ये डिविजिबल हो रहा था, यहाँ से ये डिविजिबल होगा। 7 4 जा 28, है ना। तो अगला क्या होगा हमारा, इसमें करेंगे तो 44 होगा, इंटू क्या बचेगा 4 mm। आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ करेंगे 4 4 जा 16, 1 कैरी होगा, 4 4 जा 16, 1 17, और यहाँ mm है तो यहाँ क्या हो जाएगा mm। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड वाले का क्वेश्चन आंसर जो होगा यहाँ हम कर दे रहे हैं सॉल्व। आंसर वही, सॉरी, ये जो हमारा फार्मूला होगा वही लिखना है, यहाँ जगह नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 मीन क्या हो गया हमारा, 2 तो हमारे फार्मूले में है, पाई की वैल्यू जो दिया है 22/7, तो वहाँ रखेंगे 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू दिया है 21 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। अभी तक हम देखेंगे यहाँ जितने भी वैल्यू दिया है किसकी, रेडियस की, वो क्या हुआ 7 से डिविजिबल हैं। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। आगे क्या होगा हमारा, इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो 44 होगा, इंटू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। इससे इसमें मल्टीपल करेंगे 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 13 सेंटीमीटर। ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो गया। आप जब भी पेपर में मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं या कॉपी में अपने नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको क्या करना है ये फार्मूले के साथ में यहाँ लिखना है ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, 2 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक बड़ा ना हो जाए, जिससे आप लोग क्या करते हैं बहुत अधिक बड़ा लेंदी हो जाता है वीडियो, देखने में लोगों को थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो में ही पूरे जो भी एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सरसाइज 9.2 वाला, उसको कवर किया जाए। शॉर्ट वीडियो में काफ़ी वीडियो बन जाएंगे इस तरह से, और पेशेंस के साथ में देखेंगे तो जाहिर सी बात है समझ में आएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया, है ना। एरिया मीन क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अभी तक हम इसमें जो हमें कह रहा था, इसमें सर्कमफ्रेंस मीन क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है वो कितना है, ये हमें बताना था। अब की बार हमें क्या करना है, इसी में अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो ये जो जगह है बीच की, वो जगह हमें बताना है कि ये जगह जो है वो कितना है, ना कि ये बताना है ना। आगे देखेंगे हम, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट, जो कि वैल्यू दिया है, रेडियस दिया है, बी वाले में डायमीटर दिया है, सी वाले में क्या दिया है, रेडियस दिया है ना। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जैसे हम मान लीजिए एरिया आप स्क्वायर करते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हम क्या करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं। तो ऐसे इसका भी कोई फार्मूला होगा जो कि क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल क्या होता है। पहला हम कर रहे हैं ए वाला, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। इसमें सेम दिया है, टेकन क्या कहा है, टेकन मतलब हमें क्या करना है, वैल्यू जो पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या लेना है 22/7 वहाँ रखना है ना। बाकी यार रेडियस जो दिया है यानी कि त्रिज्या जो दिया है, मान लीजिए ए वाले का हम कर दे रहे हैं, यहाँ इस तरह से मान लीजिए सर्कल है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या फिर इधर की दूरी जो है ये रेडियस होगी। तो यहाँ चाहे माने या फिर यहाँ का मान लीजिए, कितना दिया है 14 mm दिया है। इसके साथ में हमें क्या फाइंड करना है,
ये जगह जो है वो कितना है, एरिया यानी कि चलिए लिख रहे हैं। ये यहाँ क्या दिया है, आर दिया है, तो यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे। बाकी पाई का जो वैल्यू दिया है वो यहाँ दिया है, यहाँ से ले लेंगे। तो पाई की वैल्यू कितने दी है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन क्या हो जाएगा, 14 mm पे स्क्वायर कर लेंगे, है ना। यहाँ से दो ऑप्शन है आपके साथ, दो मतलब तरीके हैं आपको करने के लिए। या तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर फाइंड कर लें, या तो हम इसको क्या लिख दें, 14 × 14 लिख लें 2 टाइम्स, फिर हम कर लें। यानी कि इस तरह से देखिए, ये वाला थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू 14 mm इंटू 2 टाइम्स लिख लेंगे, तो 14 mm। अब यहाँ से एक डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से 7 2 जा 14 2 जा हो गया हमारा 17। mm का जब mm से होगा तो ये mm क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये mm स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे, बाकी ये तो हो ही जाएगा। आगे क्या होगा हमारा, 22 × 2 mm इंटू 14 mm। हम क्या कर सकते हैं, चाहे इसका इससे करें मल्टीपल, या फिर इसका इससे करें, चाहे जिसका करें आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम इसका इससे कर ले रहे हैं। क्या होगा हमारा, इससे इसमें करेंगे तो 44 mm हो जाएगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 14 mm। अब इससे इसमें मल्टीपल करेंगे, इसमें करेंगे क्या होगा, 14 से इसमें करेंगे, 14 4 जा कितना हो जाएगा 56। तो 56 का हम क्या लिखेंगे, 6 से लिखेंगे। 5 हमारा क्या होगा, कैरी होगा, फिर होगा 56। तो 56 में हमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 61। अब mm का करेंगे तो क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर, जैसा कि यहाँ हम पहले ही बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 616 mm। सेकंड क्या है, यानी कि बी वाला दिया है। बी वाले में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। बी में क्या करेंगे, हम सेम ऐसे लिखेंगे। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे वहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें फार्मूले के साथ ही लिखना है ना। या फिर हम नोटबुक में अपने सॉल्व कर रहे हैं, तब भी हमें फार्मूला जो कि ये है इसके साथ में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दें, ऐसा नहीं करना है। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही होगा πr²। अब हमें देखना है, यहाँ डायमीटर दिया है, जबकि हमारे फार्मूले में क्या दिया है, r दिया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी यहाँ देखिए हम बताए हैं, जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, वो रेडियस का डबल होगा। यानी कि रेडियस का क्या होगा, ये डबल होगा। डबल मतलब अगर हम इसमें 2 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या, कि अगर डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, और इसे हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है, डायमीटर और रेडियस को इक्वल करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि 14 मीटर दिया है। अगर हमें दोनों को ऐसे लिख देना है, डायमीटर अपान में क्या लिख देंगे 2, तो ये इक्वल में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट हो गए। तो इक्वल में क्या हो जाएगा, जब हम इसमें 2 से डिविजिबल कर दें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा डायमीटर है वो 14 मीटर है, ठीक ना। और हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो हम 2 से डिविजिबल कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे इसमें कर दिया, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल में क्या हो जाएगा r, यानी कि रेडियस। अब हमें इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 मीटर अपान 2, ये हमारा क्या हो गया रेडियस। ये डायमीटर जो है 14 मीटर जो दिया है डायमीटर में, इसका रेडियस अगर हम कन्वर्ट करें कि रेडियस में हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा 49 मीटर अपान 2। अब तो समझ ही गए होंगे।
तो हमें क्या लिखना है यहाँ, डायमीटर डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायमीटर के साथ में हमें क्या लिख देना है, अपान में 2, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। 22/7 ये हमारा पाई का वैल्यू है, इनटू क्या करेंगे, रेडियस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 14/2, वो क्या हो गया, स्क्वायर मीटर में। आगे देखेंगे क्या होगा, 22/7 इंटू 14/2 मीटर इंटू 2 टाइम करेंगे, 14 मीटर/2। यहाँ से इसको डिविजिबल करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से ये डिविजिबल होगा 7 बार में, है ना। आगे हमारा क्या होगा, 22/7 मीटर/2 इंटू 49 मीटर/2। यहाँ 1 कर लेंगे, यहाँ से इसको अगर हम डिविजिबल करें तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। कर लीजिए, तो 2 से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11। आगे क्या हो गया हमारा, 11 इंटू 7 मीटर इंटू 49 मीटर अपान में क्या हो गया, 2, है ना। इसको हम अगर 2 से डिविजिबल कर लें, जो भी आएगा उससे मल्टीपल करें, या फिर इसका मल्टीपल करके इसका मल्टीपल करके फिर 2 से डिविजिबल करें, कैसे भी करें आंसर सेम ही आएगा, जैसे आपको इजी लगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ इसका मल्टीपल करूँगा, तो 11 से बन जा 77 मीटर हो गया, इंटू क्या हो गया, 49 मीटर हो गया, अपान में क्या हो गया, 2, यहाँ 1 कर ली। अब हमें क्या करना है, इससे इसमें या फिर हम करें, या फिर इसका डिविजिबल करके फिर मल्टीपल करें, है ना। चलिए कर रहे हैं। आगे हम क्या करेंगे, 77 मीटर इंटू हम क्या करेंगे, 49/2 करेंगे, ठीक ना। तो हो गया 49 इंटू क्या हो गया, 77, 7 9 जा 63, 3 हो गया, 6 कैरी 28 और 6 क्या हो जाएगा, 34, सेम वही होगा, 3 4 3 3 7 7 3, ये हमारा क्या हो गया, तो देखिए ये मीटर हो गया, यहाँ मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो ये होगा हमारा 3773 मीटर स्क्वायर, अपान में क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। 2 से इसको डिविजिबल करेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके इसको सॉल्व करने के, यहाँ से हम डायरेक्ट या फिर यहाँ भाग मेथड से कर लें, डिविजिबल मेथड से, या फिर इस तरह से दिखा के 3773, यहाँ मीटर है, मीटर नहीं लिख रहे हैं, वो आंसर में हम लिखेंगे, या तो हम यहीं से कर ले रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, 2 से अगर हम करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 1 जा 2, 1 बचा है, यहाँ क्या है 7 है, 2 8 जा 16 यहाँ से माइनस हुआ, 1 बचा है, 2 8 जा 16, 1 बचा है, 13 बचा है, 2 6 जा कितना हुआ 13, 1 बचा है, पॉइंट बार करेंगे तो 10 हो जाएगा 5, यानी कि क्या होगा हमारा, यहाँ होगा हमारा 1886.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से अगर करना चाह रहे तो यहाँ से कर लेंगे, 2 1 जा 2 कितना बचा 1 7, 2 8 जा 16, 1 बचा 7, 2 8 जा 16 कितना बचा 1 3, 2 6 जा 12, 1 बचा, पॉइंट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, यानी कि जो यहाँ आया है वही आंसर यहाँ है, यहाँ मीटर स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब सी वाला, जिसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। अगले पेज में हम देख रहे हैं, रेडियस हमारा क्या दिया है, चलिए देखिए, रेडियस हमारा अगले पेज में रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है।
है ना। तो रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल बराबर ऑफ सर्कल इक्वल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई का वैल्यू कितना दिया है 22/7। ये लेकर चलना है हमें। चलिए कर लेंगे। पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। फिर आगे क्या करेंगे 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये डिविजिबल तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो या फिर ये रख लें। चलिए क्या करेंगे 22/7 इंटू क्या हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको या फिर डिविजिबल करें या दोनों का मल्टीपल कर लें आपस में, फिर उसके बाद में 7 से डिविजिबल करें, है ना। तो हम दोनों का आपस में मल्टीपल करें, या फिर इसका मल्टीपल इससे या फिर उसका इससे। 22 5 जा 110 होता है, या फिर 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, है ना। तो क्या हो गया 55 हमारा क्या हो गया कैरी। फिर से करेंगे 50 होगा, 5 कैरी करेंगे तो 55 होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान में क्या हो गया 7 से इसमें डिविजिबल कर लेंगे। यहाँ से आप देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर समझ रहे तो यही कर लेंगे। 7 से बन जा 49 यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 0। अब कितनी बार करेंगे 7 8 जा 56 होता है, 56 तो 8 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 56। यहाँ 56 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4, है ना। यहाँ पॉइंट करेंगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ 7 5 जा 15, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 5 बचेगा यानी कि 0 होगा। फिर 7 से बन जाए 49, 1 बचेगा यानी कि 2 टाइम, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक हम लेकर चले जाएंगे, यानी कि क्या होगा 78.57। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ कर लीजिए, अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ आप कर लीजिए। 7 से बन जाए 49, यहाँ कितना बचा 6, ये कट गया, यहाँ से क्या हो गया 0। 7 8 जाए 56, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ हो गया। अब पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। 7 5 जा 35, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ क्या हो गया कैंसिल, दशमलव है यहाँ 0 हो जाएगा। 7 से बन जा 49, अप्रॉक्स में ये हम लिखेंगे, है ना। यानी कि चाहे इससे करें या इससे, आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए ठीक है, देखिए अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और बच्चे जो भी हों, आपके क्लासमेट हों या फिर दूसरे अदर स्कूल पे पढ़ रहे हों, उन तक ये वीडियो पहुँचे। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें हमें लग रहा है कि आपको थोड़ी समस्या होगी मेरे राइटिंग में। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि राइटिंग पे थोड़ा सुधार हो। थैंक यू।